कुत्ते पालकर बिस्तर पे कुत्तों को लेकर तो सो रहे हो और मॉल में कुत्तों की ग़िज़ाएं लेने तक जा रहे हो। कुत्ते को तो तुम एक से एक पैकेट और क्या क्या इश्तिहारात के जरिए से खिला सकते हो और उन्हें मोटे कर सकते हो। इतने एहतिमाम के साथ अपनी बहन को नहीं पाल सकते, अपनी भांजियों को नहीं पाल सकते, अपने पड़ोस की गरीबों को नहीं पाल सकते। हमारे यहां तो कुत्तों का तस्वुर ही नहीं है। बिला उज़्र शरई हम कुत्तों को नहीं पाल सकते। क्या दिन आ गए, लोग कुत्ते और बिल्लियों पर हजारों रुपए मंथली खर्च कर रहे हैं और बहन फटे हुए कपड़ों पर घूम रही है बर्तन झाड़ू करते हुए। ये हाल है तो क्यों लॉजों में बिक रही है बेटियां? तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एक बात फिर चुपती हुई कह दूं, वो कौम क्या तरक्की करेगी जो अपनी बहन को बोझ समझती है। ये जो आज आप बात करते हैं ना, औरतें भाग रही गलत रास्ते पे जा रही, पहली बात तो मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूं क्योंकि ये प्रोपेगेंडा भी हो सकता है। मैंने कई जगह कहा हम नहीं मानते। मीडिया के कहने पे कैसे मान ले कि मेरी कौम की बच्चियां भाग रही है? जिसके कहने पर हम चांद का आना नहीं मानते, उसके कहने पर बेटियों का जाना कैसे मान ले? प्रोपेगेंडा भी तो हो सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ताकि आइंदा हमारी बच्चियों को बदनाम करें। हां, चंद जा जरूर रही, मगर क्यों जा रही तुम्हें पता है? यही बात है, क्यों जा रही है? अगर कुछ जा भी रही है किसी का हाथ पकड़ के तो उसकी वजह है कि भाई अपनी बहन का ख्याल नहीं रख रहा है। कुत्ते पालकर बिस्तर पे कुत्तों को लेकर तो सो रहे हो और मॉल में कुत्तों की ग़िज़ाएं लेने तक जा रहे हो। कुत्ते को तो तुम एक से एक पैकेट और क्या क्या इश्तिहारात के जरिए से खिला सकते हो और उन्हें मोटे कर सकते हो। इतने एहतिमाम के साथ अपनी बहन को नहीं पाल सकते, अपनी भांजियों को नहीं पाल सकते, अपने पड़ोस की गरीबों को नहीं पाल सकते। हमारे यहां तो कुत्तों का तस्वुर ही नहीं है। बिला उज़्र शरई हम कुत्तों को नहीं पाल सकते। क्या दिन आ गए, लोग कुत्ते और बिल्लियों पर हजारों रुपए मंथली खर्च कर रहे हैं और बहन फटे हुए कपड़ों पर घूम रही है बर्तन झाड़ू करते हुए। ये हाल है तो क्यों लॉजों में बिक रही है बेटियां? तुम मदद नहीं कर रहे हो। मदद का तस्वुर गया, खिलाने का तस्वुर। मैं कहता हूं मुसलमान, हर मुसलमान सिर्फ अपने खानदान को संभाल ले तो पूरे हिंदुस्तान में 10 साल के अंदर अंदर मुसलमानों से गुर्बत खत्म हो जाए। लेकिन नहीं करोगे। मैंने ये रोना पूरे हिंदुस्तान में रोया, किसी को अच्छा भी लगता है बुरा भी लगता है। जलसा करके खतीब को 50 हार तो पहना सकते हो, लेकिन मोहल्ले की किसी बेवा बच्ची के सर पे 50 रुपए का दुपट्टा नहीं डाल सकते। ये हाल है। हमारे पीरों के यहां जो गैबन शाह का मजार है उसके उर्स में 5 लाख रुपए तो खर्च कर सकते हैं, लेकिन 50,000 खर्च करके मोहल्ले के किसी गरीब की बेटी की शादी का इंतजाम नहीं कर सकते। अगर वो वली कब्र में सो रहा है ना, उसको ना मेरे संदल की जरूरत है, ना मेरी चादर की जरूरत है, ना मेरे इत्र की जरूरत है, लेकिन मेरे घर के पड़ोस में जो यतीम लड़की है उसको हर लम्हा मेरी मदद की जरूरत है। हम कहां हैं? हमें अपने आप को बदलना होगा और जब तक बदलोगे नहीं ये जलसे तब्दीली नहीं पैदा करेंगे। आज बहुत हंगामा है, मुसलमानों की बच्चियों को पढ़ने नहीं दे रहे, पढ़ने का अच्छा हुआ पढ़ने नहीं दे रहे। अब तो गैरत करो, क्यों भेज रहे हो बेगैर तो वहां जो तुम्हें पढ़ने नहीं दे रहे? क्या तुम खुद का स्कूल नहीं कायम कर सकते? कारंजा वालों, मेरी गुजारिश है, अगर खुदा ने तुम्हें नवाजा है तो 4 फैक्ट्री बनाने की कुव्वत है तो 2 बनाओ और 1 फैक्ट्री का पैसा बचा करके लड़कियों के लिए अच्छा स्कूल और कॉलेज कायम कर दो। वो अच्छा बिजनेस भी होगा, कौम की अच्छी खिदमत भी होगी। ये करोगे नाम रहेगा, और जो इल्म के जरिए से जिंदा रहता है वो कभी मरा नहीं करता। कब तक के नोटों पर जो है वो नजरें रखोगे? कौम पर भी तो नजर रखो। मेरे भाइयों, हमें बहुत कुछ करना है, जिम्मेदारी का एहसास करो। हम तो 50-50 लाख रुपए बेटी की शादी पे सिर्फ नाक बचाने के लिए खर्चा करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि 50 बेटियां ऐसी है जो मेरे इन अखराजात की मुंतजिर है और मैं नहीं उस तक पहुंच पा रहा हूं तो वो लॉजों में बिक रही है। लेकिन एक बात कहूंगा, समाज के सो कॉल्ड मुखज्जरान कौम मिल्लत, कभी तुमने सोचा
जब कोई मुसलमान की बेटी लॉज में किसी के हाथ बिकती होगी, उस वक्त तो गुंबदे खजरा में मुस्तफ़ा जाने रहमत के दिल पर क्या गुजरती होगी। क्योंकि बाप अपनी बेटी से उतना प्यार नहीं करता जितना आमिना का लाल अपनी उम्मत से प्यार करते हैं। और बेटी बिकती है तो बाप को खबर है या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन जब किसी मुसलमान की बेटी हुजूर की उस उम्मत में शामिल वो लड़की जब किसी गैर के हाथ में अपना हाथ देती होगी तो मुस्तफ़ा जाने रहमत को जरूर उसकी खबर होगी। हुजूर कितना बेचैन होते होंगे, कितना बेकरार होते होंगे, कितना मुस्तरिब होते होंगे। मेरे भाइयों, आज तुम रिश्ते ढूंढने जाते हो तो सब लोग मालदार बेटियां ढूंढते हो, गरीब को क्यों नहीं अपनाते? मालदार दौलत साथ लेकर आएगी और गरीब मुस्तफ़ा जाने रहमत की रहमतें अपने साथ लाएगी। आप क्या समझ रहे हो भाइयों? ये जलसे सिर्फ दिखाने के लिए नहीं। हाँ, बहुत उलमाए थे और बहुत तकरीरें हुई थी और बहुत भीड़ थी, नहीं। क़यामत के दिन हुजूर को क्या मुंह दिखाओगे? जब जाओगे ना शफाअत की भीख मांगने मेरे आका के पास, अल्लाह ना करे, हजार बार ना करे, हुजूर ने तेरा दामन पकड़ करके पूछ लिया, ओ जालिम, मेरी कौम की बेटियां, मेरी उम्मत की बेटियां लॉजों में बिक रही थी और तू 50-50 लाख रुपए अपनी बेटी की शादी पे खर्च कर रहा था और तू अय्याशियां कर रहा था और तू जो है उर्स के नाम पे 10-10 लाख खर्च कर रहा था। उस वक्त आपका पास जवाब क्या होगा? मैं उर्स करने से मना नहीं कर रहा हूं, उर्स करने से मना नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं करो, जितना इस्लाम कहता है उतना ही करो। हम उर्स करने वाले लोग हैं। आप क्या कहां जा रहे हो? तरजीहात की तरफ तवज्जो करो। आज बहुत सारे बच्चे 10वीं 12वीं पढ़ के ड्रॉप आउट होते हैं। हमारा ये पूरा इलाका तालीम के एतबार से बहुत पिछड़ा हुआ है। क्या हम ये नहीं कर सकते कि बाप के चेहलों पर 40 देग पकाने की बजाय एक देग पकाकर 39 देगों का खर्चा बाप के इसाले सवाब के लिए तालीम के नाम पे खर्चा कर दें? ये नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन आपकी तवज्जो उस तरफ नहीं है। उस तरफ तवज्जो करो, सितारों के आगे जहां और भी है अभी इश्क के इम्तिहान और भी